क्या कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में स्वर्ग और नर्क होते हैं? और अगर हाँ, तो वहां पर कौन जाता है? इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद इंसान को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है और कुछ ऐसे पाप हैं जो इंसान को सीधे नर्क की भयानक यातनाओं तक पहुंचा देते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाला जाता है, कांटों पर घसीटा जाता है और अग्नि से जलाया जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि गरुड़ पुराण में एक या दो नहीं, ऐसे 28 नरकों के बारे में बताया गया है और हर नर्क एक खास पाप के लिए होता है। तो कौन सा पाप आपको किस नर्क की ओर ले जाता है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के उन्हीं 28 नरकों और उनकी भयानक सजाओं के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण सनातन के 18 महापुराण में से एक है। कहा जाता है कि यह विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि उसे उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वो कर्मों का परिणाम समझाने के लिए है। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, परेशान करता है या छल करता है, उसे उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और इसी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है नर्क। लेकिन कौन सा पाप आपको किस नर्क में पहुंचाएगा, यहीं से सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। तामिस्त्र नर्क। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की धन, संपत्ति, संपदा या परिवार के ऊपर कब्जा करता है, उसे इस नर्क में अंधेरे में बांधकर भूखा प्यासा रखकर बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। अंध तामिस्त्र नर्क। जो पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, परिवार को तोड़ते हैं, उन्हें इस नर्क में अंधेरे में रखकर मानसिक कष्ट दिया जाता है। रोरव नर्क। जो लोग निर्दोष जीवों को कष्ट देते हैं, जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नर्क में बहुत ही जहरीले और छोटे छोटे रूरू नाम के जीव नोच नोच कर खाते हैं। महारोरव नर्क। जो लोग अत्यधिक हिंसा करते हैं, जानबूझकर लोगों को पीड़ा देते हैं, उन्हें यहाँ पर गहरे गर्म राख वाले कुंडों में डालकर पीड़ा दी जाती है। इसी के साथ रूरू नाम के जहरीले जीव उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। कुंभी पाकम नर्क। जो लोग अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर कर उन्हें पकाकर खाते हैं, उन्हें इस नर्क में खोलते तेल के अंदर डाला जाता है। काल सूत्र नर्क। जो अपने माता पिता, बुजुर्गों और बड़ों का अपमान करता है, उसे इस नर्क में तांबे की जलती हुई जमीन पर चलाया जाता है, जहां पर सूरज की गर्मी से वो तांबे की धरती और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। असी पत्रवंश। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, झूठ फैलाता है, उसे इस नर्क में एक ऐसे जंगल में दौड़ाया जाता है जिसकी हर पत्तियां तलवार की तरह होती है। जब वो यहाँ दौड़ता है तो हर पत्ती उसे घाव देती है। सूकर मुख नर्क। भ्रष्ट शासक और जो व्यक्ति अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, उसे इस नर्क में बड़ी बड़ी पत्थरों की घट्टियों के बीच एक अनाज की तरह पीस दिया जाता है। अंधकूप नर्क। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे किसी भी प्राणी को परेशान करता है या हानि पहुंचाता है, उसे इस नर्क में एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता है, जो सांप, बिच्छू और अनेक कीड़ों से भरा हुआ होता है। कृमि भोजनम नर्क। जो व्यक्ति दूसरों का हिस्सा मारता है या फिर भूखे को दिखा दिखा कर खाता है, उसे इस नर्क में कीड़ों से भरी हुई झील में डाल दिया जाता है। समदंश नर्क। जो व्यक्ति जीवन भर क्रूरता करता है, चोरी करता है या विश्वासघात करता है,
उसे इस नर्क में गर्म लोहे के औजारों से काटा जाता है। तप्त सुमी नर्क। जो लोग गलत या अवैध संबंध बनाते हैं उन्हें इस नर्क में जलते हुए गर्म लोहे के खंभे के साथ गले लगाया जाता है। वज्रकंटक शाल्मली नर्क। जो लोग काम सूत्र से वशीभूत होकर अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं उन्हें इस नर्क में कटीले कांटों से उल्टा लटका कर नीचे की ओर खींचा जाता है, जिससे सारे कांटे उनके शरीर में घुसते चले जाते हैं। वेतरणी नर्क। जो व्यक्ति गो हत्या करता है, बेसहाय जीवों पर अत्याचार करता है या अधर्म करता है, उसे 100 योजन लंबी खौलते रक्त से भरी हुई और साथ ही मांसाहारी मछलियों और जहरीले कीड़ों से भरी हुई नदी में फेंक दिया जाता है। पुयोद नर्क। जो व्यक्ति अपना जीवन जानवरों की तरह बिताता है, अत्यंत अशुद्ध और गंदा आचरण रखता है, उसे इस नर्क में सड़ी गली गंदगी, मवाद, मलमूत्र और रक्त से भरे कुंड में रहने पर मजबूर किया जाता है। प्राणरोध नर्क। जो व्यक्ति हिंसा करता है, निर्दोष लोगों की हत्या करता है, उसे इस नर्क में बार बार तीरों से मारा जाता है। विषसन नर्क। जो व्यक्ति दिखावटी कर्मकांड और यज्ञों के नाम पर जीवों की बलि देते हैं उन्हें इस नर्क में शारीरिक कष्ट पहुंचाए जाते हैं। लाला भक्ष नर्क। जो व्यक्ति अपनी वासना और मूर्खता के कारण महिलाओं का शोषण करते हैं उन्हें इस नर्क में घृणित पदार्थ खाने पर मजबूर किया जाता है। सर्मयादन नर्क। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है या दूसरों की जान लेता है उन्हें इस नर्क में खुखार और विशाल कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाता है। अविची नर्क। जो व्यक्ति झूठ बोलता है या धोखा देता है उसे इस नर्क में बिना एक पल के राहत दिए लगातार ऊंचाई से बार बार नीचे की ओर फेंका जाता है। अयम पान नर्क। जो व्यक्ति शराब पीते हैं और अधर्म का आचरण करते हैं उन्हें इस नर्क में बांधकर धधकता और पिघला हुआ लोहा उनके मुंह में डाल दिया जाता है। शार कर्दम्ब नर्क। जो व्यक्ति अपने घमंड में चूर रहता है उसे यहाँ पर कीचड़ में उल्टा लटका दिया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा यातनाएं दी जाती है। रक्षोगढ़ भोजन नर्क। जो व्यक्ति मानव की बलि देता है उसे इस नर्क में राक्षस नोच नोच कर खाते हैं। शूल प्रोत नर्क। जो लोग असहाय जीवों को प्रताड़ित करते हैं उन्हें यहाँ नुकीले भालों के ऊपर लटका दिया जाता है। दंडकुश नर्क। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर छल कपट करता है उसे इस नर्क में जहरीले सांपों के बीच में पटक दिया जाता है। अवत निरोध नर्क। जो किसी निर्दोष व्यक्ति या असहाय प्राणी की आज़ादी छीन लेता है उसे यहाँ पर एक गहरे और सकरे कुएं में धकेल दिया जाता है। पर्यावर्तन नर्क। जो अपने अतिथि का अनादर करते हैं, उनके साथ क्रूरता करते हैं, उन्हें इस नर्क में कौवे और गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। सूचीमुख नर्क। लालची और मक्कार लोगों को यहाँ पर अनगिनत सुइयों से यातनाएं दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच है? क्या सच में ये सारी यातनाएं दी जाती है या फिर यह सिर्फ एक प्रतीक मात्र है? विद्वानों के अनुसार गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लोभ में जीता है वह अपने जीवन में ही मानसिक नर्क को झेलता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वो हमेशा भय में जीता है और जो हिंसा करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। इसका मतलब है कुछ नर्क मृत्यु के बाद मिलेंगे तो कुछ नर्क हमारे जीते जी ही शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गरुड़ पुराण के सबसे गहरे संदेश क्या है। इसके अनुसार सबसे बड़ा पाप अधर्म है। जो व्यक्ति अहंकार करता है, दूसरों को कष्ट देता है, छल कपट करता है, सत्य से दूर होता जाता है, वो अपने लिए एक नर्क बनाता है। ध्यान रखिए, भगवान का कार्य दंड देना नहीं, संतुलन बनाना है। तो क्या गरुड़ पुराण हमें डराना चाहता है? नहीं, वो हमें चेतावनी देता है। संदेश साफ है, आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो शांति मिलेगी, बुरा करोगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। और शायद नर्क कोई जगह नहीं, आपके कर्मों का परिणाम है। अब आप बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या नर्क सच में होते हैं? और अगर आपको अपने कर्मों पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए धर्म। ऐसे ही सनातन रहस्य जानने के लिए आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।